कैसे पता करें कि अगर चीज़ें दोबारा से बिगड़ रही हैं? हाउ टू टेल इफ़ थिंग्स आर गेटिंग बैड अगेन? क्या आप लोगों को अपने से दूर धकेल रहे हो? एक्चुअल में पुश नहीं कर रहे हो, पर आप किसी से ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। कोई आपके पास भी आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपको पूछना चाह रहा है, बट ना चाहते भी यू आर पुशिंग पीपल अवे। कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि इफ़ थिंग्स आर गेटिंग बैड अगेन, चीज़ें अगर दोबारा से बिगड़ रही हैं तो, और आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 2 पर है कि अगर कोई व्यक्ति या आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप हर चीज़ में डिसइंटरेस्टेड सा फील कर रहे हैं। कोई भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इनफैक्ट उन चीज़ों में भी नहीं जो आपको बहुत पसंद है करने में। नंबर 3 पर है कि या तो आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो। आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप कब क्या कितना खा जा रहे हो। तो या तो आप बहुत कम खा रहे हो या बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4 पर है कि या तो आप बहुत कम सो रहे हो, आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, या आप बिल्कुल भी नींद ले नहीं रहे हो, और या फिर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें भी एक कारण रहती हैं जिससे हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। आप बहुत ही स्पेस्ड आउट सा फील करते हो, खोए खोए से रहते हो। लोग सामने बातें कर रहे हैं पर आपको पता नहीं चल रहा है, आप कुछ और ही सोच रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है सभी के साथ, बट अगर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, और पहले नहीं हो रहा था बीच में, लेकिन अब फिर से होने लगा है, तो यू नीड टू गिव अटेंशन टू इट। नंबर 6 पर है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हैं या आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। नंबर 7 पर है कि आप टाइम का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हो, यू आर लूजिंग द ट्रैक ऑफ टाइम। नंबर 8 पर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिनिकल कमेंट्स अपने लिए ही जनरेट करते हैं, अगर आपके सिनिकल कमेंट्स हमेशा आप ही के बारे में हैं, जो आपके अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, तो इस बात पे भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आँखें और सर, हम ऐसे स्क्रैच करते हैं कभी कभी, दैट इज़ फाइन, बट अगर आप ये दोनों चीज़ें, आँखों को मलना या फिर सर को स्क्रैच करना, है ना, ये दो चीज़ें भी आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं तो, या हो रही हैं जो भी है, तो ये भी एक साइन हो सकता है जिससे आपको पता लगेगा कि थिंग्स आर गेटिंग बैड और यू आर आउट ऑफ ट्रैक। तो किसी से बात करते हुए आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं और देख रहे हो और वो सामने वाला आपको देख के बात कर रहा है, बट आप उसकी आंखों में देख के बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक रीज़न है। अगर आप काफ़ी शेकी फील कर रहे हो तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस या कुछ पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशंस को करना अवॉइड कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में शेयर किए वो सारे रीज़न्स कि अगर इनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आप कर रहे हो या नोटिस कर रहे हो अपने आप में या किसी और में, अपने लव्ड वंस में, तो इन चीज़ों से आप जान सकते हो कि इफ़ थिंग्स आर गेटिंग बैड अगेन, और आपको कैसे अपने आप को वापस लेके आना है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट दीज आर द सिम्टम्स एंड थिंग्स जो कि हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर चीज़ें सही नहीं जा रही हैं तो। और आपको अपने पे ध्यान देना है और उन चीज़ों पे ध्यान देना है, और उन कारणों को पता करने की बहुत ज़रूरत है कि चीज़ें क्यों सही नहीं जा रही हैं, ताकि आप उन्हें रिजॉल्व कर पाएँ और कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से हर्डल ना बने। I hope this video will help. Love and peace.